हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 1 अगस्त का हम लोग देख लेते हैं मार्केट एनालिसिस। देखो ये मंथ का फर्स्ट डे है और हमारा आज निफ्टी का एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा वीडियो को पूरा प्रॉपर देखना और चीज़ें समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो आज की रेंज हम समझ लेते हैं। आज की रेंज है 25,153। ठीक है, ये मेरा हाई है आज का, और लो जो जा रहा है वो आप एक तरीके से समझ लीजिए 24,861। ये जो मिड जोन है ना, ये मिड जोन हमारा आज का लो हो सकता है। ठीक है, अब कल क्या हुआ आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को बताया था बैंक निफ्टी में कि एक पर्टिकुलर रेंज बताई थी कि जिसके अंदर में बैंक निफ्टी पूरा दिन बिता सकता है। कल भी वैसा ही हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। अभी देखो ये जो हमारा मिड जोन है, ये मिड जोन क्या है, ये मिड जोन मैं क्यों मार्क करता हूँ, क्यों? क्योंकि लास्ट वीक की क्लोजिंग हमको यहाँ पर मिली थी। ठीक है, अब ये बहुत चांसेस हैं कि मार्केट इसके नीचे आकर के भले ही ऊपर जाए थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर जोन में हमको क्लोजिंग दे दे। ठीक है, 25,000 को ना सस्टेन कर पाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है ना, नीचे आ सकता है। लेकिन अब हमको क्या देखना है, आज हमको देखना है, सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, हमको शांति से यहाँ बैठे रहना है। ठीक है, कुछ ऐसा वो नहीं करना है। हमको देखना है कि क्या मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ होनी है आज। ठीक है, दो चीज़ हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन में देखते हैं। कौन सी दो चीज़ है, यहाँ आ जाते हैं। देखो निफ्टी का ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं। देखो भाई, 24,900 के नीचे अगर मार्केट गया, ठीक है, तो तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है और वो चला जाएगा कहाँ, 24,800 तक जा सकता है। ठीक है, नहीं तो 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो धीरे 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 अगर टाइम बिताता है 25,000 25,050 के बीच में टाइम बिता करके कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है, तब मार्केट एक ऊपर की तरफ की मूव हमको दे सकता है। और क्या होगा, फिर हमको शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी, और शॉर्ट कवरिंग जो है वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि सबसे अच्छी, देखो हमको देखना है कि जो कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स हैं, उनके लिए सबसे अच्छी पोजीशन क्या बनती है। ठीक है, अब कैसे चलेगा मार्केट तो उनको बेनिफिट होगा, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। देखो ये ऐसा हो सकता है कि 25,000 के ऊपर हमको ओपनिंग मिले, और 25,000 के ऊपर ओपनिंग मिलने के बाद मार्केट जो है नीचे आके इस जोन में टाइम बिताए। ठीक है, इस जोन में अगर टाइम बिताता है मार्केट तो सबसे तो बेनिफिट होगा सारे कॉल राइटर्स, पुट राइटर, इन सबको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर ये अपसाइड की मूव देता है तो क्या होगा, पहले ये लोग नीचे लेकर के आते हैं अगर, तो यहाँ पर आकर के ये लोग अपना, क्योंकि काफ़ी सारी पोजीशन बनी हुई है, आप अगर देखोगे तो पीसीआर जो है, पीसीआर को अगर आप देखोगे तो 1.18 है, मतलब बुलिश है पीसीआर। ठीक है, मैक्स पेन लेवल क्या आ रहा है हमारा, 24,900 निकल करके आ रहा है। ठीक है, 24,900 के नीचे मार्केट वीक होना चालू हो जाएगी। ठीक है, फिर वो 24,800 के पास जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ पहली डिप मिलती है, अगर यहाँ पर डिप मिलेगी ना, अगर यहाँ पर कोई डिप आती है, तो इस डिप में क्या होगा कि इस डिप में ये वाले जो लोग हैं ना, देखो 24,900 में कॉल राइटर्स हैं, ठीक है, 950 में कॉल राइटर्स हैं, तो ये लोग क्या है, ये लोग निकलने की कोशिश करेंगे, ये लोग निकलने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट को क्या है, थोड़ा सा ये रोक देंगे। ठीक है, रोक देंगे। अब क्या होगा, ये जैसे ही यहाँ पे रुकेगा मार्केट, ये लोग सारे लोग निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, एक तेज़ी से अप मूव हमको देखने को मिल सकता है। और ये अप मूव फिर क्या होगा, अगर 25,000 के ऊपर सस्टेन किया तो फिर मार्केट रॉकेट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा हमारा ये फंडा है। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो।
अगर इसके अंदर आती है तो यहाँ पर भाई मैं शांति रखूँगा, है ना। अगर यहाँ नीचे आके फिर उसके बाद ये अपसाइड की मूव दिखा के 25,000 ब्रीच करके ऊपर जाती है, तब मैं एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करूँगा। अगर यहाँ खुल गया, यहाँ खुल के यहाँ से एकदम से और ऊपर की तरफ चला गया, तो फिर भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा संभलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हो सकता है फिर यहाँ पर मार्केट बुल ट्रैप बना ले, ट्रैप बना करके फिर मार्केट नीचे आ जाए। ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। मेरे लिए सबसे अच्छा होगा कि यहाँ ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ कहीं कॉन्सोलिडेट करे, और कॉन्सोलिडेट करने के बाद 25,000 को अगर सस्टेन करेगा, देन हम अपसाइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। नीचे के लिए कैसा है, नीचे के लिए अब देखो, अगर मार्केट इस रेंज में है तो छोटे मोटे ट्रेड्स आप ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ये पॉसिबिलिटी है। ये इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। नीचे के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं आज एक्सपेक्ट करूँगा। हाँ, अगर 24,900 ब्रीच करता है, तब फिर मेरे को थोड़ा सा मैं अपसाइड की तरफ देखना वो नहीं करूँगा, और डाउन साइड के लिए कोई भी ट्रेड ढूंढना स्टार्ट करूँगा अगर कोई बेयरिश प्राइस एक्शन बनता है तो। ठीक है। सिंपल सा है। आज डाउन साइड के लिए अगर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के यहाँ कहीं से कोई डाउन साइड की ट्रेड बनाऊंगा, तो मैं क्वांटिटी को 50% रखूँगा। कॉल साइड की ट्रेड अगर इसके ऊपर बनाऊंगा तो मेरी क्वांटिटी 100% रहेगी। ठीक है। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी मेरे लिए है। आज बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या होगा। बैंक निफ्टी में देखो, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ये बना लेना है, ये एक ट्रेंड लाइन बना लेना है। ये तो हमारी बनी हुई है, ये एक ट्रेंड लाइन बना लेना है। ये ट्रेंड लाइन को आप लोग देख लो, ये कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन रहेगी। इसको और अच्छे से देखना है तो ये इसको मैं पॉइंट्स में कर देता हूँ। अभी क्या हुआ, ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है। आ ही नहीं रहा है। चलो ठीक है। ये इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, नीचे ले जाना है। ठीक है। अभी देखो, आज अभी क्या है, ये जो जोन बन गया है, ये जो जोन बन गया है, हमको इस जोन पे ध्यान देना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और इसके ये रेड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन कर रही है और फिर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाने की स्टार्ट करेगी, तो मार्केट सबसे पहले पहुँचेगी यहाँ। ठीक है। ये पूरा प्राइस एक्शन कंप्लीट करेगी अपना। ठीक है। तो 51,868 ये लेवल निकल कर के आ रहा है, और यहाँ सस्टेन करने के बाद अगर इसके ऊपर चलना चालू होता है, तो दोस्तों अगर आज मार्केट बुलिश होता है, ट्रेंडिंग होता है, एक तरफ की मूव हमको देता है, तो ध्यान रखना ये बैंक निफ्टी जो है ना, ये 52,400 तक जाने की ताकत रखती है। क्यों? क्योंकि इस प्राइस एक्शन का जो टारगेट निकल करके आ रहा है, ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, और इस प्राइस एक्शन का जो टारगेट निकल के आ रहा है, वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल करके आ रहा है। ठीक है। यहाँ कहीं निकल करके आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में जो है वो ये जगह पे, ये जगह बहुत क्रूशियल है, ये वाली जगह बहुत क्रूशियल है। अगर इसके ऊपर है और यहाँ नीचे आती है, इसको रीटेस्ट दोबारा करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती, तो अपसाइड की मूव हमको देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट आपका यहाँ तक का होना चाहिए। यहाँ पर आकर के आपको थोड़ा सा अपने प्रॉफिट्स वगैरह चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, है ना। अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा हाँ, अगर इसके नीचे आता है, इसके नीचे देखो, मैं आज ना नीचे के लिए थोड़ा सा उतना ज़्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं। अगर मैंने कोई ट्रेड लिया भी यहाँ नीचे, तो वही मैं 50% मेरी क्वांटिटी होगी, है ना, क्योंकि नीचे के लिए मैं उतना कन्विंसिंग नहीं हूँ, अपसाइड के लिए बिल्कुल हूँ। ठीक है। यहाँ पर नीचे का आज का जो मेरा लो दिख रहा है, ये लो आ रहा है 51,100 के आसपास मेरा लो निकल करके आएगा। अगर सपोज़ मान लो मार्केट यहाँ पर कुछ बियरिश प्राइस एक्शन बना के इस लाइन को तोड़ेगा, तब मैं नीचे की तरफ के लिए ट्रेड कोई एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ ये वाली रेड लाइन के अगर ऊपर है मार्केट, तो इस वाली रेड लाइन के ऊपर मैं मार्केट को अपसाइड ही देखता हूँ। ठीक है। तो सिंपल सी ये मेरी आज की स्ट्रेटजीज़ हैं। वीडियो को प्रॉपर आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा निफ्टी को एक्सप्लेन करने में हो सकता है मैं कुछ चीज़ें बार बार बोल गया होऊंगा, लेकिन
अब मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं ये सब एडिट कर सकूं, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा चीज़ें, है ना। चलिए आज के लिए फिर बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे कल।